2 दिन से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात को लेकर जो इंटरनल सर्वे कराया गया है वो लीक हो गया है और उसके लीक होने के बाद भाजपा में खलबली मची हुई है और भाजपा को ऐसा लग रहा है कि अब गुजरात जहां पर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनल सर्वे की चर्चा खासतौर से सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से लगातार जारी है और यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी राज्य में जब इलेक्शन होता है तो वहां पर एक इंटरनल सर्वे कराया जाता है एक एजेंसी को हायर कर करके और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। एक सर्वे होता है तमाम सियासी पार्टियों का जो टिकट देने से पहले सर्वे किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, किसको अगर हम टिकट देते हैं अपनी पार्टी से तो वो जीत सकता है। इस तरह का एक सर्वे होता है। लेकिन टिकट देने के बाद एक और सर्वे कराया जाता है कि अब पार्टी की क्या स्थिति है ताकि जो कमजोर सीटें हैं उन पर ज्यादा ताकत को झोंका जा सके या अगर कहीं नाम वापसी से पहले नामांकन की अगर तारीख बची हुई है और कहीं पर ज्यादा विरोध देखने में मिल रहा है तो वहां पर कैंडिडेट को बदला जा सके। इसलिए इस तरह के कई लेयर में इंटरनल सर्वे कराए जाते हैं, बाकायदा एजेंसीज हैं जिनको हायर किया जाता है और उसके बाद इस तरह के इंटरनल सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन इस सर्वे को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। आला कमान खासतौर से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है। यही वजह है कि आज सुबह यह खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में डोर टू डोर जाकर के लोगों से वोट मांगेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है वो प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 में गुजरात का डेवलपमेंट दिखा करके पूरे देश से वोट मांग रहे थे और उसी के आधार पर उनको प्रधानमंत्री की सीट भी हासिल हुई। 2019 में भी गुजरात मॉडल का ढिंढोरा मीडिया के जरिए पिटवाया गया और उसके बाद दोबारा से सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद आज जब इलेक्शन हो रहा है गुजरात में 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के, आखिर क्यों इतनी लोगों में परेशानी है, क्यों अब वो दूसरा कोई अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के तौर पर हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपना बिस्तरा बांध लिया है और जिस तरह से नगर निगम के चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं तमाम आला कमान आम आदमी पार्टी की अब दिल्ली की तरफ आ गई है और दिल्ली पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले काफी वक्त से दूसरी सरकार ये चल रही है, एक तरह से कहा जा सकता है तीसरी टर्म है अरविंद केजरीवाल की। एक 12-13 महीने की एक टर्म थी लेकिन उसके बाद 5 साल पूरे किए और उसके बाद इलेक्शन हुए और दोबारा उनको चुना गया। लेकिन एमसीडी पर अभी तक काबिज नहीं हो पाए हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को अपने फेवर में करना। तो जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था गुजरात में और इस बार उम्मीद की जा रही है कि और बेटर करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में एंटर करने वाली है और बड़ा भीड़ जो है उसके साथ चल रही है। कुछ नेता पहुंच चुके हैं गुजरात में। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपने करीब 3 दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट काटने वाली बीजेपी को अब अपने बागियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बागियों की नाराजगी के कारण बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर गुजरात चुनाव से पहले सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया। सर्वे के दौरान इस बात की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की जनता का मूड जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इस दौरान सवाल किया गया कि
दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, इसके जवाब में 42% लोगों ने कहा है कि दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वहीं 48% लोगों ने मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 10% लोगों को लगता है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से चुनाव में बीजेपी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस सर्वे के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे के दौरान 2666 लोगों से बात की। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। उल्लेखनीय है कि गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में ताल ठोक रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के इरादे से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रदेश की जनता से कई वादे कर चुके हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह का, जैसा कि मैंने एक बताया इंटरनल सर्वे, और अभी मैंने बताया किस तरह से सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें कहीं ना कहीं जो 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के टिकट काटे गए हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामांकन करा लिया है निर्दलीय के तौर पर या किसी और पार्टी से, छोटी मोटी पार्टी से उन्होंने नामांकन कराया है, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का भी डर सता रहा है। जो कल आपने एपिसोड देखा कि किस तरह से वडोदरा के एक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को रातों रात अगवा किया गया, अगले दिन उसने अपना नामांकन वापस लिया, और जिस तरह के बहाने, जिस तरह की बाइट उसके दिलवाई गई, जिस तरह से धमकाते हुए वीडियो सामने आया, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो बल की बुनियाद पर हो, पैसे की बुनियाद पर हो, ईडी सीबीआई का डर दिखाना हो, लेकिन सत्ता में जाना है, सत्ता हासिल करना है, यही एकमात्र लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री का। जाहिर सी बात है उसकी तरफ ही सारी कोशिशें ये की जा रही हैं, लेकिन बहुत सख्त मुकाबला है। और तकरीबन इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी खबर आज ये आई है कि 2 IAS ऑफिसर्स ने अपने आप को केंद्र में वापस लाने की बात कही है। उसके लिए बाकायदा हरी झंडी भी सरकार के जरिए दी गई है, जिसमें एक सचिव हैं सरकार में, उनको लाया गया था। जो मुख्यमंत्री हैं उनके सचिव जो हैं वो वापस आ रहे हैं केंद्र में। केंद्र की तरफ से अभी उनको नहीं मिला है हरी झंडी, लेकिन राज्य सरकार ने दे दी है। और जब इस तरह की अटकलें आती हैं तो उसी वक्त होता है जब आला अधिकारी अपना ट्रांसफर मांगने लगते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और उस परिवर्तन के डर से पहले ही अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए ऑफिसर्स कोशिश में लग जाते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।